हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आज की इस वीडियो में हम टैली में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बैकअप लेना, उसके बारे में बात करेंगे। क्या यूज़ है और करना क्यों होता है। देखिए, टैली में हम जो भी डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इन केस अगर हमारी टैली का सॉफ्टवेयर डिलीट कर दे कोई, या फिर हमारी कंपनी ही डिलीट कर दे, तो उसका एक बैकअप हम रखे रहेंगे ताकि हमारी कंपनी के डेटा सिक्योर रहे और दूसरे कंप्यूटर में या फिर सेम कंप्यूटर में हम दोबारा उसको रीस्टोर करके काम कर सकें। ठीक है, तो आइए जानते हैं बैकअप कैसे होता है। तो पहले समझते हैं, जैसे हमारे पास ये कंपनी बनी हुई है, हमारे पास ट्रांजेक्शन्स वगैरह होंगे जिसको आप डे बुक वगैरह से देखते हो। जैसे ये ट्रांजेक्शन्स है, तो अगर पूरी कंपनी डिलीट कर देगा कोई, तो ये ट्रांजेक्शन्स हमें दोबारा मिलेंगे नहीं। ठीक है, टैली में हमें दोबारा ये सब पूरा काम फिर से करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम एक बैकअप रखते हैं। तो बैकअप लेने के लिए आप देखिए, आप अपने कंप्यूटर में भी बैकअप रख सकते हैं और फिर पेन ड्राइव में भी रख सकते हैं। पेन ड्राइव में रखने के लिए आपके पास पेन ड्राइव कनेक्टेड होना चाहिए पीसी से। वो देखेंगे कहाँ पे आप, जैसे इसको मिनिमाइज़ कर रहे हैं, माई कंप्यूटर में जाएंगे, दिस पीसी लिखा हुआ है, या इसका शॉर्टकट होता है विंडोज़ ई पे चले गए। यहाँ पे दिस पीसी लिखा हुआ है। अब देखिए, एक पेन ड्राइव हमने कनेक्ट कर रखी है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक, CDE, तो ई हमारी पेन ड्राइव है, रिमूवल डिस्क। अब इसमें ढेर सारे फोल्डर्स हैं। अब इस फोल्डर में किसी भी जगह आपको रखना है। अब हम एक नया फोल्डर बना ले रहे हैं, राइट क्लिक न्यू और फोल्डर। इस फोल्डर में हम रखेंगे टैली का बैकअप। तो ये फोल्डर हमारा प्रिपेयर हो गया। हमने ये अपने पेन ड्राइव में बनाया, आप डेस्कटॉप पे या सी ड्राइव, डी ड्राइव कहीं भी बना के यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इसको क्लोज कर दिया हमने। टैली सॉफ्टवेयर ओपन करना है आपको, सीधे आना है, यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, डेटा पे आना है, बैकअप लिखा हुआ है, बैकअप पे आना है। ठीक, जैसे ही आप बैकअप पे आएंगे, यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे बैकअप डेस्टिनेशन पाथ। डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पे जा रहा है डेटा। अब यहाँ पे पहले से ऑलरेडी सेलेक्ट है सी, तो ज़रूरी नहीं कि आप सी में रखो। ठीक है, आप कहीं भी रख सकते हो। यहाँ पे साइड में देता है लिस्ट ऑफ फोल्डर्स, तो आपको कहाँ पे रखना है ये सेलेक्ट करने को ऑप्शन दे रहा है। तो आप सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव लिखा हुआ है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे जाइए। ठीक, CDE यहाँ पे ऑलरेडी मिल गया आपको, तो मुझे कहाँ रखना है, ई ड्राइव में। तो मैं ई ड्राइव में चला जाऊँगा। ठीक है, ई ड्राइव में मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था टैली नाम से, मैं टैली पे आके इंटर कर दूँगा। ये लोकेशन हो गई ई ड्राइव और टैली। अच्छा, यहाँ से अगर आप सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो वो चीज़ वहाँ पे डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कंपनी नेम, कौन सी कंपनी का बैकअप लेना है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही कंपनी बनी हुई थी, ये यहाँ पे है। ठीक है, आपको इसको इंटर करना है, एक्सेप्ट करना है। एंड ऑफ लिस्ट, अगर आप किसी और कंपनी का बैकअप लेना है तो ले सकते हैं, मैंने एंड ऑफ लिस्ट कर दिया, एक्सेप्ट। ये टैली का बैकअप हो गया। इसको मिनिमाइज करना है, फिर से माई कंप्यूटर में जाएंगे, विंडोज़ ई, दिस पीसी, ई ड्राइव में टैली नाम का फोल्डर है, ये देखिए एक बैकअप आ गया है। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर आपने डिलीट कर दिया या किसी ने भी ये टैली डिलीट कर दी, या सॉफ्टवेयर में से हमारा ये टैली का कंपनी डिलीट कर दिया, तो उसको वापस कैसे लाना है। ठीक है, तो इसको डिलीट कैसे करना है, आप कंपनी पे आते हैं। ठीक है, अल्टर ऑप्शन यूज़ करते हैं, और अल्टर में क्या करते हैं, अल्टर डी, इंटर, आर यू श्योर, इंटर। ये डिलीट हो गया। अब हम सॉफ्टवेयर बंद करते हैं। ठीक है, अब हम जब दोबारा टैली ऑन करेंगे तो हमारी कंपनी नहीं मिलेगी, या किसी अन्य कंप्यूटर पे चले गए। ठीक है, तो उसमें हमारी कंपनी नहीं मिल रही है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने बैकअप रखा हुआ है उसको हम लाएंगे। ठीक, कंटिन्यू एजुकेशन मोड, जैसा भी आपका लाइसेंस पैक रहेगा तो लाइसेंस पैक यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नहीं है ना, तो आपको क्या करना है, अब आपको जाना है डेटा पे। डेटा पे एक ऑप्शन है रीस्टोर, हमने बैकअप लेके रखा हुआ है। अब रीस्टोर ऑप्शन पे आएंगे। रीस्टोर पे आने के बाद यहाँ पे आपको कंपनी की डिटेल्स दिख रही है, इसको एंटर करना है, एंड ऑफ लिस्ट, एक्सेप्ट, हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे शो करने लगा। अब जैसे आप इसको ओपन करेंगे, आपके कंपनी का डेटा वगैरह भी मिल जाएगा, सब कुछ है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा बैकअप किस तरीके से लिया जा रहा है और इसका यूज़ क्या है।